पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है माताओं? पर्सनैलिटी है पवित्रता, शांत, कमल फूल समान, पवित्र रहना। बाबा ने भी यही कहा शांति के स्वरूप कि बाबा ने रहना। कहा है कि ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना, है ना? बाबा बार बार पूछते हैं दोबारा, कभी बच्चों का कांध ना हिलाए। तो ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कांध हिलाओ, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, है ना? तो आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। देख रहे कंधा हिला रहे। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा वाचा कर्मणा, और फिर वृत्ति दृष्टि और कृति, है ना? वृत्ति में अंदर और क्या चल रहा है, और दृष्टि में हमारी क्रिमिनल आई तो नहीं है, आंखें क्या देखती है, और कृति कर्म में हम क्या कर रहे हैं, कर्म से भी तो प्योरिटी छलके ना हमारे। तो सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना। सर्व प्रति वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। ये देखना, सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्या क्या बात बताई बाबा ने? मनसा शुभ भावना रखनी है, शुभ भावना शुभ कामना है, और सर्व के प्रति क्या रखे, शुभकामना शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए। सभी को क्या देखे हम? आत्मिक स्वरूप में। और फिर वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, आत्मिक रूप दिखाई दे या फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन क्या हो जाएगा, जब हमारी शुभ भावना रहेगी तो वह आत्मा फरिश्ता एक दिन बन ही जाएगा। तो लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, कोई दे या ना दे। तो स्नेही बनाना, सुख देना स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो, है ना? तो ना दुख देना है, ना दुख लेना है। तो देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है, और उठाने वाला फिर क्या हो जाता है? खुद ही ऊंचा उठ जाता है। हाँ, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं कि एक तो गिर रहा है ऊपर से एक लात और मार दो तो वो क्या होगा, और गिर जाएगा। गिरते हुए को गिराना नहीं है, गिरते हुए को उठाना है। तो उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ, उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम।
पहले तो चैरिटी बिगन्स होम है ना, पहले अपने घर से सेवा शुरू करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने सर्व साथी सेवा के साथी ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ, आपस में एक दूसरे को ऊंचा उठाओ। तो आप वह अपनी बुराई दिखावे भी लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। भले ही वो जानबूझ करके अपनी बुराई दिखावे तो लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। बाबा ने आपकी बात का दीदी जवाब दे दिया है ना, विशेषता देखो। मजबूरी हो जाएगी तो देखने की। और बाबा ने मजबूरी से नहीं कहा देखने के लिए, आप कह रहे हो मजबूरी हो जाएगी। बाबा ने क्या जब कहा? दिखाई नहीं दे रही तो देखनी पड़ेगी ना। बाबा ने तो कहा है कि रहम रखना है ना, और अपने घर से ही सेवा करनी है पहले तो। हाँ, तो ये ब्राह्मण परिवार क्या है, हमारे घर के सदस्य हैं। घर की है बाहर की नहीं है, कोई भी हो सके उसमें तो बाबा ने तो ब्राह्मण परिवार में ही कहा है ना अभी, और औरों को भी देखना ही देखना है। पहले अपने घर से सेवा शुरू करनी है, बाहर तो फिर ऑटोमेटिक हो ही जाएगी क्योंकि अभ्यास हो गया। वो अभ्यास जब बन जाता है तो सभी के लिए फिर रहम ही निकलता है। तो ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ, वह अपनी बुराई दिखावे भी लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, सबका एक नंबर थोड़ी है, नंबरवार है सब। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है यह नहीं सोचना। अच्छा है मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। 8 में तो हूँ ही नहीं, चलो 108 में आ जाऊंगा, और क्या होगा फिर 108 के भी लास्ट हो सकता है। फिर जब इतनी मतलब मन में छोटी सोच रखें, क्या रखें मन में, उमंग उत्साह ये रखें मुझे 8 की माला में आना है, मुझे 8 की माला में आना है, तो फिर क्या होगा, क्या पता 108 की में शुरू में ही आ जाए। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं आगे 8 की बात हो। तो दूसरे को सुख देते देते स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट, यहाँ से ही चालू कर। बाबा ने पता है एक दिन मुरली